ઉત્તર પ્રદેશના દેવરિયા જિલ્લાના રામપુર કારખાના એસેમ્બલી વિસ્તારમાં યોજાયેલી ગવિષ્ઠી ગોરક્ષાર્થ ધર્મયુદ્ધ યાત્રા દરમિયાન અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીએ ગૌરક્ષા મુદ્દે કડક નિવેદન આપ્યું। તેમણે દાવો કર્યો કે દેશમાં દરરોજ મોટી સંખ્યામાં ગાયોની કતલ થઈ રહી છે અને આ સ્થિતિ દેશની સાંસ્કૃતિક તથા ધાર્મિક ભાવનાઓ માટે ચિંતાજનક છે। તેમણે ખાસ કરીને ઉત્તર પ્રદેશનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું કે રાજ્યની છબી રામરાજ્ય અને હિન્દુવાદી શાસન તરીકે રજૂ થાય છે, પરંતુ ગૌહત્યા મુદ્દે હકીકતો અલગ હોવાનું તેઓ માને છે। असल में जो भी दैवी संपत्ति का व्यक्ति होगा, आसुरी भाव जिसमें नहीं होंगे, वो गौ माता का समर्थक होगा ही, ना होने का क्या सवाल। लेकिन गौ माता का समर्थक होने पर भी गौ माता के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। सच्चाई यही है कि गाय रोज काटी जा रही। जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके अनुसार 80,000 गाय आपके देश में रोज काट दी जाती, 80,000। और इसलिए काटी जाती है, उसका मांस टुकड़े टुकड़े करके पैकेट में बंद करके विदेशियों के लिए बेचा जाता है ताकि वो खा सकें और उसके बदले में हमको डॉलर दे सकें। माने हमारा व्यापार हो गया है गाय का मांस बेचना। गाय का महात्म्य जानने वालों के देश में ये कैसी बात है। गाय का महात्म्य आप ना जानते होते तो शायद फिर भी क्षमा योग्य था, लेकिन गाय का महात्म्य जानने वाले देश में ये हो रहा है। आपको इसकी कल्पना है? आप बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि है नहीं है? चलो कोई बोला तो जब आरोप सीधा लगा दिया जाता है तो कुछ बोलता है कोई। अब हमारा ये कहना है कि हम कुछ उपाय निकाल कर ले आए। अगर आप साथ दो तो ये गौ माता की हत्या का काम भारत से रुक सकता है। रोकना चाहते हो? जी। तो उपाय करना पड़ेगा, और उपाय अभी दो है। एक है वोट और एक है नोट। वोट, क्योंकि अपने देश में जो कुछ भी अब तय हो रहा है वो वोट से तय हो रहा है। पहले जमाने में गुरु लोग भी कुछ कह देते थे तो राजा उसको टालता नहीं था, तो कानून बन जाता। अब गुरुओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब धर्म का मानने वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो नेताजी कहेंगे और वो जो पास कर देंगे वही कानून हो जाएगा। उन्होंने पारित कर दिया कि समलैंगिकता अपराध नहीं होगी। आपने विरोध किया? नहीं किया, मान लिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है। आपके शास्त्र के अनुसार ठीक है? विज्ञान के अनुसार ठीक है? नहीं है। आप ही के संविधान, जिसकी दुहाई आजकल नेता देते हैं, उसी संविधान के निर्माता ने जिस चीज के लिए 7 साल की सजा रखी थी, अब वो अपराधी नहीं रह गए। अंबेडकर भक्तों का कारनामा देखिए। एक तरफ अंबेडकर की मूर्ति की पूजा हो रही है और दूसरी तरफ अंबेडकर के बनाए कानून में से ये परिवर्तन कर ले रहे हैं। अगर ये सचमुच के अंबेडकर भक्त होते तो क्या होने देते? जिस चीज को अंबेडकर ने अपराध समझा था उसको तो अपराधी मानते। लेकिन ये असल में ना राम के भक्त हैं ना अंबेडकर के भक्त हैं, किसी के भक्त नहीं। बात किसी की नहीं माननी है, बस उनको दिखा दिखा करके अपना काम बनाना है। तो वोट इसलिए क्योंकि वोट में ही राजनीति की असली ताकत है। आपका वोट ही जो कुछ कर रहा है कर रहा है। अगर हम कहें कि आपका वोट ही है जो गाय को मार रहा है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि आपके वोट से ही कोई जीतता है, जीत करके वही सरकार बनाता है, वही फिर पॉलिसी निर्मित करता है, कानून बनाता है, वही काटने के लिए बूचड़खाने को लाइसेंस देता है।
वही उस मांस को विदेश में व्यापार करने के लिए निर्यात का लाइसेंस देता है, तभी होता है। उसी की पुलिस इसमें सब में सहयोग भी करती है, जो औपचारिक है उसमें भी, जो अनौपचारिक है उसमें भी। तो वोट बहुत महत्वपूर्ण है। 78 साल से आप दे रहे हो, लेकिन आप गौ हत्या बंद नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि आपने गौ हत्या के लिए अभी तक वोट ही नहीं दिया है। अभी तक आप लोग बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, नाली के लिए, पनाली के लिए, कॉलेज के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, जात के लिए, बिरादरी के लिए वोट किया है। गाय की रक्षा के लिए वोट किया किसी ने? कोई हो तो हाथ उठाओ। नहीं किया। तो क्या गाय की रक्षा के लिए वोट नहीं होना चाहिए? गाय की रक्षा के लिए वोट होना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा हिंदू समाज अपने स्वार्थ के लिए हम बहुत करते रहे, एक बार हम निस्वार्थ भाव से गौ रक्षा के लिए वोट करें। कौन कौन तैयार? अच्छा, ये तो लगभग सभी तैयार। लेकिन अभी हमारे सामने कह देना और बाद में फिर भूल भाल जाना, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि गाय के लिए इस बार वोट करिए। यही पूरे उत्तर प्रदेश को हम कहना चाहते हैं। कहना तो पूरे देश को है, लेकिन पूरे देश तो बहुत बड़ा है, तो कोई छोटी इकाई पकड़ के पहले उसमें कहना पड़ता है। तो हमने देखा कि किसी एक प्रदेश में जाकर के कहें, ताकि वहाँ मॉडल बने और फिर वो पूरे देश में लागू हो जाए। तो हमने देखा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा गाय घट रही हो, जहाँ पे गौ हत्या बड़ी तेज़ी से हो रही हो, उसी प्रदेश में चलना चाहिए। हमारे मन में था कि बंगाल में ऐसा शायद होगा, या केरल में होगा, या पूर्वोत्तर के राज्यों में होगा। लेकिन बंधुओं, जब हमने सरकार की वेबसाइट पर आंकड़े देखे तो दंग रह गए। केरल में गाय बढ़ रही है सरकार के आंकड़े में, बंगाल में गाय बढ़ रही है। अगर गाय घट रही है तो 7-8 प्रदेश हैं जहाँ गाय घट रही है, और उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। छवि क्या है? छवि यह है कि यहाँ तो राम राज्य है। छवि यह है कि यहाँ पर तो एक योगी महात्मा का राज्य है। छवि यह है कि हिंदूवादी पार्टी का राज्य है। यहाँ कैसे गाय के, यहाँ के नेता वक्तव्य देते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई गाय को खरोंच भी नहीं मार सकता, और लेकिन यहाँ रोज गाय कट रही है। उसी पार्टी के विधायक ने खड़े होकर के कह दिया कि 50,000 गाय रोज हमारे उत्तर प्रदेश में कट रही है। आज तक उस पार्टी के किसी नेता ने खंडन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि खंडन कर ही नहीं सकते, हो रहा है। नोएडा में 12,000 गायों का मांस एक ही दिन में एक ट्रक में पकड़ा गया, जो सीजी के गोडाउन। ये कैसे पकड़ा गया? अगर यहाँ पर गौ हत्या नहीं हो रही है तो कैसे वो मांस इकट्ठा हो गया था? 12,000 गाय का तो एक ही ट्रक में था। तो बड़ी तेजी से 4.8% गाय 5 साल में घट गई है। इसका मतलब लगभग 15 लाख गाय 5 साल में घट गई। अब इतनी बड़ी घटोतरी जहां पर हो रही है तो वहां पे पहले जाना चाहिए। तो इसीलिए यद्यपि थोड़ा बड़ा है उत्तर प्रदेश, फिर भी हमको, चूंकि यहीं सबसे ज़्यादा गाय घट रही है, इसलिए यहीं पर निकल करके आप लोगों के बीच में हमको आना पड़ता। तो हम निकल पड़े हैं, अब धीरे धीरे लोगों को बता रहे हैं। लोगों के दिमाग में तो दूसरी ही छवि है। दूसरी छवि होने के कारण पहले तो हमारी बात सुन करके ही लोग सोचते हैं कि इनका कोई छुपा हुआ मोटिव होगा, तो ये झूठ बताने आए हैं। क्योंकि भरोसा ही नहीं होता। हमें खुद भरोसा नहीं हुआ था। हम स्वयं से जानते हैं, जब हमने आंकड़े देखे तो हम खुद घबरा गए थे। हमने कई जगह से उसको वेरीफाई किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बोल दें और बाद में झूठा निकल जाए। तो ऐसी परिस्थिति में छवि अलग है बंधुओं, और असलियत अलग है। बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में गाय घटती चली जा रही हैं, और विशेष करके जो गाय है, ये जो विदेशी है ना, ये गाय नहीं है, ये गवय है। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे शास्त्र में गाय की परिभाषा लिखी है। गाय की क्या परिभाषा है? शासनादिमत्वम गौर लक्षणम। जिसको शासना आदि होता है वो गाय होती है। शासना माने उसके कंधे पर एक ऊबड़ सा उभार होता है, उसको ककुद कहते हैं, और उसके गले में एक कंबल जैसा ऐसे लटकता रहता है, उसको शासना कहते हैं। तो शासना और ककुद जिसमें होता है मुख्य रूप से, वो गाय है। सब गाय नहीं है। जिसको शासना, ज्यादा बड़ा कंबल नहीं है लटकने वाला, या ज्यादा बड़ा ककुद नहीं है, वो गाय नहीं है। वो क्या है? वो गवय है। वो सदृशो गवयः। गवय जो है वो गाय जैसा है, लेकिन गाय नहीं है। तो अभी क्या हो गया है कि सबसे बड़ा भ्रम ये हो गया हिंदू समाज में कि गवय को भी गाय समझते हैं आप। तो सबसे पहले तो आपको गाय और गवय का भेद समझना पड़ेगा। उसके बाद गाय को बचाने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। और आपको हम बता दें, शास्त्रों में गोमूत्र और गोबर पवित्र माना गया है। वो गाय का माना गया है, गवय का नहीं।
और जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी गाय के गोबर और मूत्र में शोध करके देखा है, उसमें अलग प्रॉपर्टी है, और जो गवय है उसका मामला अलग है। इसलिए गाय और गवय का भेद पहले पहचानिए, फिर गाय की रक्षा के लिए ठान लीजिए, और उस रक्षा के लिए दो काम आपको करना, एक तो वोट और दूसरा नोट। तो वोट जो है वो अभी आने वाला है मौका, ऐसे पार्टी ऐसे प्रत्याशी को ही वोट देने का संकल्प कर लीजिए और उसका प्रचार भी कर दीजिए कि हम तो इस बार गाय की रक्षा के लिए वोट करेंगे, इसलिए जो पार्टी प्रत्याशी गौ रक्षा के लिए स्पष्ट उद्घोषणा कर रहा हो वो हमारे सामने आए, बाकी लोग पीछे हट जाए। जब आप ये कहेंगे तो आपका वोट लेने के लिए मचल रही पार्टियां अपने अंदर सुधार कर सकती हैं। हो सकता है कि जब बड़े पैमाने पे वोट कटने की संभावना आ जाए तो फिर वो मजबूर होकर के गौ माता की रक्षा के लिए आगे आ जाए, क्योंकि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है ना, वो स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। वो गाय को मार सकता है जब स्वार्थ के लिए, तो पूज भी सकता है स्वार्थ के लिए, तो कम से कम स्वार्थ के लिए ही सही पुजारी बन जाए, हमें तो पुजारी बनाने से मतलब। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पार्टियों में सुधार आए, और अगर सुधार ना आए, मान लो कोई पार्टी तैयार ना हो, तो फिर एक नई पार्टी या एक नए व्यक्ति को जो पक्का लगे कि एकदम पक्का सनातनी है, गौ माता के प्रति पक्का भाव है, उसी को चुनाव में खड़ा करके उसी को अपना वोट देना पड़ेगा, और वही वोट गिना जाएगा कि ये गाय का वोट है इसलिए इसको मिला। और वो जैसे जैसे बढ़ने लगेगा वैसे वैसे पार्टियां सचेत होने लग जाएंगी। ये योजना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि धरना करो, प्रदर्शन करो, लाखों लोगों को खड़ा कर दो, इनसे सबसे किसी चीज़ से उनको फर्क नहीं पड़ रहा। जब कोई आमरण अनशन पर बैठता है गौभक्त, कई बैठ के मर चुके हमारे परिचय में, तो सरकारें कहती हैं कि जितनी जल्दी मरे अच्छा है, एक आवाज़ कम हो हमारे विरोधी। ये समस्या है। अगर धरना दे करके बैठ जाए, जुलूस निकाले, कहते हैं कितने दिन तक करेगा, करने दो, थक जाएगा, अपने आप खत्म हो जाए, तो वो सुनती नहीं है। अब उनको सुनाने के लिए, उनको समस्या में डालने का एक ही तरीका है, वोट। एक वोट छटकता है तो पार्टी छटपटाने लगती है, इसलिए वोट में उनके प्राण है। जैसे पुरानी कहानियों में अंगूठी में तोते में प्राण होते थे राजा के, ऐसे ही आज के राजा के प्राण वोट में बसते हैं। इसलिए गाय के लिए अगर आप लोग अपना वोट पक्का कर दो हे हिंदुओं, तो आपके देश की पार्टियां गौ माता की रक्षा करने के लिए वोट के लिए तैयार हो जाएंगी। भावना से बनी, इस पे विचार करिए। दूसरा, हमने कहा नोट के बारे में, तो नोट जो है इस समय चलन में 1 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक का नोट है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया और 500 रुपये का नोट है। 9 नोट हैं, यही चलन में है। तो हमने ये कहा है कि हर विधानसभा में एक एक व्यक्ति के पास हमारे लोग जाएं और जा करके उनसे कहें कि एक नोट दो। जो सक्षम नहीं होगा वो भी एक तो दे ही सकता है, 1 रुपया तो दे ही देगा, एक सिक्का, एक नोट। और जो थोड़ा सक्षम होगा 100, 200, 500 का देगा, 10, 20, 50 का देगा। हम कहते हैं कि जो जैसा हो, जो अपनी प्रसन्नता से एक नोट निकाल दे, कोई एक, इनमें 9 में से कोई एक, वो आप ले लीजिए और ले करके हमें नहीं देना है, हम नहीं लेके जाएंगे 1 रुपया भी। गाय का रुपया कौन लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा? तो हम चाहते हैं कि आप ही के बीच का कोई व्यक्ति आगे आए जो इस मामले में एक कमेटी बना करके विधानसभा के हर व्यक्ति से संपर्क करे और उससे एक नोट प्राप्त करे, उसका नाम दर्ज करे कि इसने इतने का नोट दिया, और फिर धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भरता है। एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा, उस बड़े फंड से आपकी विधानसभा में एक भव्य दिव्य गौधाम बनाया जाए रामाधाम के नाम से, और उस गौधाम में जो गाय रहे वो डेयरी जैसा नहीं, जैसा और गौशाला बनी है या डेयरी बनी है, वहाँ भी गायें रहती हैं, लेकिन हम वो नहीं। हम चाहते हैं कि जैसे आपने ये मंदिर बना दी, इस मंदिर में भगवान बैठे हैं, जो यहाँ पे आ रहा है उसको क्या दे रहे हैं, बोलो? ये जो भगवान आपने बना के बैठा दिए यहाँ पे, वो जो लोग आते हैं उनको क्या देते हैं? ये तो ये मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भगवान आ गए, वो आशीर्वाद यहाँ से दे रहे हैं कि जाने कितनों को कौन कौन सी मन्नत पूरी हो रही है। तो ये जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और वहाँ आशीर्वाद हमको मिलने लग जाता है, तो जहाँ हमारे 33 कोटि देवताओं को अपने अंदर समाने वाली गाय भगवान के रूप में, देवी के रूप में, माँ के रूप में रहेगी, पूजा पाएगी, वहाँ जब कोई जाएगा तो उसको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिव्य धाम बनाइए, जैसे यहाँ सुंदर साफ सुथरा व्यवस्थित बनाया है, ऐसा ही सुंदर एक गौधाम बने, और उस गौधाम में गौ माता पशु के रूप में नहीं, हमारी माता के रूप में, जैसे सजी धजी बनी ठनी खाई पी ऐसी रहे वहाँ, और जो जाए उसकी ओर अगर देख दें, थोड़ी सी पूंछ फटकार दें, तो उसकी सब बलाए बलाए दूर हो जाए। आशीर्वाद प्रदान करने वाली गौशाला, गौधाम निर्मित हो जाए उसी पैसे से। तो आपका एक वोट और एक नोट धर्म की कोट बन जाएगा और अधर्म पर चोट बन जाएगा। इसलिए आज से ये मुहिम
आरंभ हो गई। आज का दिन ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि आज का ऐतिहासिक दिन, भले छोटी सी सभा है, लेकिन इतना बड़ा बीज यहाँ पर बोया जा चुका है। अगर ये पौधा उग गया और ये बढ़ता रहा तो ये दिन बड़ा ऐतिहासिक होगा और पूरे क्षेत्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप लोग इसमें और उत्साह के साथ भाग लें, यही कामना करते हुए हम विराम ले रहे हैं। हर हर महादेव।